नमस्कार, मैं आशा सुमेल लाइफ टाइम दोस्त चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेशन मिल सके। आज का टॉपिक है धन की कितनी ज़रूरत है हम सभी को। पहले ज़माने के लोगों के पास धन थोड़ा होता था, घर कच्चा होता था, विश्वास और प्यार पक्का होता था, सेहत अच्छी होती थी, रिश्ते मजबूत होते थे, बड़ा भाई बाप के समान होता था, ज़बान पर सौदे हुआ करते थे। एक गांव की लड़की को पूरा गांव अपनी लड़की मानता था। जब लड़की की शादी कर देते थे, दामाद जब भी ससुराल आता था, गांव वाला कोई भी देखता बड़ी इज्जत से लड़की के घर लेकर जाता था। वो उसे अपना ही दामाद मानता था। उस वक़्त कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, अगर होते भी थे तो कोई जाता नहीं था। सरपंच जी का फैसला सब मान लेते थे। बीपी, शुगर, अन्य कोई भी बड़ी बीमारियां होती ही नहीं थी क्योंकि खुराक अच्छी होती थी। दादा दादी बच्चों को संस्कार देते थे। सबके चेहरे पे खुशी होती थी। लंबी उम्र जीते थे। गुड़, चना, सत्तू, दूध, घी, मक्खन, छाछ, लस्सी वो आम खाते पीते थे और ताज़ा खाते थे। पूरा जीवन बिना चिंता के गुजारते थे और लंबी उम्र होती थी। उनको भी धन की कितनी ज़रूरत थी और ये हम सब समझ सकते हैं। वो असल में अमीर थे। आज का जीवन देख लो, सब पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। गांव वाले शहर में बस रहे हैं। गांव में काम धंधे चलते नहीं हैं। रिश्तेदारी पूरे गांव के साथ होने के कारण सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ज़्यादा उधारी हो जाती है। मजबूरीवश हर इंसान शहर की तरफ भागता है। पैसे की दौड़ में हम सब फीके होते जा रहे हैं। हम सब के रिश्ते फीके होते जा रहे हैं। जिसके पास अधिक पैसा आ भी गया, वो मन ही मन में सोचता है मेरा फलाना रिश्तेदार गरीब है, कहीं पैसे ही ना मांग ले। ना मैं हाँ कर सकता हूँ, ना मैं ना कर सकता हूँ। अमीर को स्टेटस की बीमारी हो गई होती है। स्टेटस का दूसरा मतलब है ख्वाहिशें। हम सब ने अपना सर्कल छोटा कर लिया होता है। जायदाद के लिए भाई बहन से, भाई भाई से कोर्ट तक जाते हैं और ये कितना लंबा चलेगा ये तो राम जी ही जाने। हमें तो तब भी समझ में नहीं आता। अरारोट, मैदा, अजीनोमोटो, चीनी, जंक फूड, तला हुआ खाना हमारी सेहत को दिन प्रतिदिन बिगाड़ता है। पैसे को पाने के लिए सेहत गंवाई और सेहत को पाने के लिए ढेरों पैसा लगाया, फिर भी सेहत ना मिली। इससे सीधा हमें ये समझ जाना चाहिए कि अच्छी सेहत ही सच्चा धन है। अब कोठियाँ हैं, बिस्तर हैं, बड़े मकान हैं, सब कुछ है, घर अच्छे हो गए हैं, धन पर बिस्तर पर नींद नहीं आती है। शांति में से ही शांति निकलती है, ना कि अशांति में से शांति निकलती है। अगर ये बात हम समझ लें, सब झगड़े खत्म हो जाएं और जीवन स्वर्ग। दलदल में फंसे हुए
आदमी को कभी भी पैर नहीं मारने चाहिए। जितना वो पैर मारेगा उतना ही दलदल में समाता जाएगा। अगर वो शांति से पैर ना हिलाए वो काफ़ी समय निकाल सकता है और उसे बचाया भी जा सकता है। इससे हम समझ सकते हैं धन एक ज़रूरत है और धन में ख़त्म होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। असल धन हमारे अपने खास माता पिता और रिश्तेदार हैं। हमने अपने जीवन में टेंशनें परेशानियां बढ़ा ली हैं, बीमारियां बढ़ा ली हैं। हम डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों को अमीर करने में लगे हुए हैं। कितना अच्छा हो हम सभी खुश रहें। और हम किसी धंधे या व्यवसाय की बुराई नहीं करना चाहते हैं। सभी डॉक्टरों को ये कसम खिलाई जाती है कि हम मरीज पेशेंट का ईमानदारी से इलाज करेंगे। हॉस्पिटल में आईसीयू में जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वह सदमा भूल नहीं पाता है। पहले का ही टाइम बढ़िया था, जो खाते थे सब हजम हो जाता था, हमारी शारीरिक ताकत बढ़िया थी। अपने अपनों को के साथ चलते हैं। जो भी फैसला हुआ करता था गांव में ही हो जाया करता था। सब मानते हैं, सब मानते भी थे। ज़्यादा पैसा होना भी घर में बहुत बड़ी लड़ाई का केंद्र बन जाता है। पैसे की सीमा हमने तय करनी है, ना कि पैसे ने तय करनी है। अमीर खा नहीं सकता, उसको डॉक्टर रोकते हैं। गरीब खा सकता है, जेब उसे रोकती है। सबसे बढ़िया नींद, भूख प्यास एक मेहनती बच्चे को ही आती है। जो अंगूर के गुच्छे से दाने टूट जाते हैं उनकी कीमत आधी हो जाती है। जो गुच्छे के साथ जुड़े होते हैं उनकी कीमत पूरी होती है, चाहे वो जैसे भी हैं। जिस परिवार में कोई लड़ाई नहीं उनका घर मंदिर होता है। उनके माता पिता या बड़े भाई बहन को जीवित देवी देवते माना जाता है। सब उनकी बात मानते हैं, सब उनका आदर करते हैं। कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं तो वो इतने में ही खुश हो जाते हैं। धन की इतनी ही ज़रूरत है कि परिवार जुड़ा रहे। वो माता पिता बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद लें, यही सच्चा धन है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि धन या पैसे की कितनी ज़रूरत है हम सभी को। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।